नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने 18 मिनट तक बाबा केदार के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के बाद पीएम मोदी ने प्रतिमा के पास बैठकर उपासना की और इस प्रतिमा को मैसूर स्थित मूर्तिकार ने बनाया है। शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ में 130 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए जय बाबा केदार के नारे लगाए और कहा कि आप सभी आदि गुरु की प्रतिमा की पुनर्स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में एक से बढ़कर एक तपस्वी आध्यात्मिक चेतना के जगाते रहते हैं। मैं सभी संतों को यहीं से प्रणाम करके आपका आशीर्वाद चाहता हूं। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बाबा केदारनाथ की शरण में जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। पीएम मोदी ने कहा, यहां का वातावरण अलग अनुभूति में खींच कर ले जाता है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा, केदारनाथ की सेवा से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है और केदारनाथ का विकास कार्य ईश्वरीय कृपा है। पीएम ने कहा, बर्फबारी के बीच भी केदारनाथ का काम नहीं रुका। हमें भरोसा था कि केदारनाथ आन बान शान से खड़ा होगा। पीएम मोदी ने कहा, अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन पूरी दुनिया ने देखा। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी काशी का कायाकल्प पूरा, विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करता है। पीएम मोदी ने कहा, शंकराचार्य ने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की। देश में कोरोना की लहर बरकरार, एक दिन में सामने आई 12,265 नए मामले, 214 नए मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 7,167 नए केस, 6,439 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 79,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,172 नए मामले, 1,399 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 16,600 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,009 नए मामले, 1,183 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 11,400 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 385 नए मामले, 675 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 4,300 के पार। ओडिशा में कोरोना के 488 नए मामले, 450 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 3,900 के पार। असम में कोरोना के 212 नए मामले, 236 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 2,300 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 95 नए मामले, 80 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 900 के पार। मिजोरम में कोरोना के 579 नए मामले, 610 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 6,300 के पार। कर्नाटक में कोरोना के 292 नए मामले, 345 रिकवर, एक्टिव केस 8,600 के पार। देश भर में धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। बैन के बावजूद राजधानी दिल्ली समेत सभी शहरों में खूब आतिशबाजी की गई। पूजा करने के बाद लोग सड़कों पर और अपनी छतों पर पटाखे चलाते हुए नजर आए। देर रात तक कई शहर पटाखों की आवाज से गूंजते रहे। दीपावली की रात को जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा में आतिशबाजी ने प्रदूषण फैलाया, उससे साफ जाहिर होता है कि राजधानी में खुलेआम नहीं पर गुपचुप तरीके से जमकर पटाखों की बिक्री हुई। दीपावली को देर रात तक चली आतिशबाजी की वजह से सुबह धुंध और धुएं से सड़कें पटी रही। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा खतरनाक हो गया। दिल्ली में कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर हालत में चेतावनी दे रहा है। गुरुग्राम में दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी से आसमान पर धुंध की चादर चढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई। हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों पर बैन के बावजूद अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री की गई, बल्कि दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। गुरुग्राम में आतिशबाजी के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 तक पहुंच गया, जो काफी खतरनाक स्तर पर है। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन पटाखों के प्रतिबंध पर नाकामयाब साबित हुआ, जहां जमकर आतिशबाजी की गई। लोगों की आंखों में हो रही जलन।
फरीदाबाद के सेक्टर 11 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया, जिसके बाद से लोगों को परेशानी हो रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 के पार पहुंच गया। सड़कों पर वाहन चालकों को धुंध से परेशानी हो रही है। दिवाली की वजह से फरीदाबाद के सेक्टर 30 में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया। सड़कों के किनारे धूल को हटाने और पेड़ों पर पानी के छिड़काव के आदेश दिए गए, लेकिन शहर भर में कहीं भी अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। भिवानी में जिला प्रशासन पटाखों पर बैन लगाने में नाकामयाब साबित हुआ। जमकर आतिशबाजी की गई। सोनीपत में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से आसमान में प्रदूषण फैल गया। आतिशबाजी के बाद सोनीपत की आबो हवा खराब हो गई, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। सोनीपत में खुलेआम पटाखे बेचे और खरीदे गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की लोगों ने धज्जियां उड़ाई। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बाद भी लोगों ने पटाखे फोड़े, जिसका असर आसमान में धुंध के रूप में दिखाई दिया। इस बार रोहतक में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पटाखे फोड़े गए, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है। फतेहाबाद में दीपावली के दिन कोहरे की चादर से ढकी नजर आई सड़कें। धुंध के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके पहले दिवाली के समय कोहरा नजर नहीं आता, लेकिन इस बार दिवाली के दिन ही कोहरे की शुरुआत हुई, जिसके चलते ठंड भी बढ़ गई। गुआना में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। छूटी दिवाली पर देर रात तक आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के कारण हवा में गुणवत्ता का संतुलन बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि G23 धड़ेबंदी और दलित अध्यक्षों के साथ हुई खींचतान ने इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की लुटिया को डुबो दिया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ने इलाहाबाद उपचुनाव में इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उनके संगठन ने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा। ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला पर निशाना साधा और कहा कि अभय चौटाला वचनवीर नहीं बल्कि बयानवीर साबित हुए। फरीदाबाद में एक परिवार को दीपावली के दिन उस वक्त असली खुशी मिली जब उनके परिवार की एक मुखबधिर युवती सही सलामत मिल गई, जिसके चलते परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई। फरीदाबाद की रहने वाली मुखबधिर युवती अपनी 1 महीने की बच्ची के साथ लगभग 1 महीने पहले लापता हो गई थी, लेकिन फरीदाबाद के स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने लापता युवती के परिजनों को खोजकर उनके हवाले कर दिया। कुरुक्षेत्र में नलवी गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। कोसली में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई के परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसमें छोटे भाई की पत्नी और एक बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी विक्रम और घर के 4 सदस्य फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई में जुट गई है। गुरुग्राम की कासन गांव में पूर्व सरपंच के परिवार पर कातिलाना हमला। भोपाल के आधा दर्जन परिजनों को गोली लगी। कातिलाना हमले की वजह पारिवारिक रंजिश बताई जा रही। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। अंबाला छावनी के कबाड़ी बाजार चौक स्थित मोबाइल शॉप पर दिवाली की रात को आग लग गई। दुकान में मोबाइल और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 3 मंजिल बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से कैथल के पेहुआ चौक पर किसान अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की। कोसली में 3 से 4 बदमाशों ने युवक पर 6 राउंड फायर किए, जिसमें 2 युवकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भवानीखेड़ा के चोटापुर गांव में बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने युवक की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 68,000 रुपये लूट लिए। युवक की आंखों में मिर्ची डालते ही वो बाइक से गिर पड़ा, जिसके बाद राहगीरों ने उसे मिलकर बस स्टैंड पर ले जाकर एक केमिस्ट शॉप पर प्राथमिक उपचार कराया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
हांसी पुलिस ने तत्परता के कारण शहर में बड़ी गैंगवार होने से बच गई। दरअसल पुलिस ने 3 बदमाशों को 5 अवैध पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। युवक शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। रिमांड के दौरान तीनों ने खुलासा किया कि सुनील शूटर लालू प्रधान उर्फ शमशेर सिंह, निशान सिंह सोने की लूट और अन्य मामलों में हिसार जेल में बंद हैं। सुनील शूटर की दुश्मनी गाकू सैनी और खिद्दू सन्नी के साथ ही सुनील और निशान और लालू उर्फ शमशेर ने मिलकर जेल में गाकू सैनी, खिद्दू और सन्नी सैनी की हत्या करने की योजना बनाई थी। फतेहाबाद के बड़ोपल खाराखेड़ी गांव के पास धुंध की वजह से दर्जन भर गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस रास्ता क्लियर करती हुई नजर आई। हरियाणा महिला हॉकी टीम 6 उनार खिलाड़ी सोनीपत में महिला हॉकी खेल ग्राउंड में पहुंची हैं। इनका यहां पर महिला कोच और टीम द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। महिला खिलाड़ियों ने झांसी में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में हरियाणा को सिल्वर मेडल दिलाकर नाम रोशन किया। इस टीम ने पुडुचेरी को 25-0 और उत्तराखंड को 6-0 से, क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश को 1-0 से और सेमीफाइनल में पंजाब को 3-0 से हराया। महम कस्बे की श्री कृष्ण गौशाला में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 21 लाख रुपए की घोषणा की और किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा को काली झंडी दिखाकर विरोध किया। किसान बैरिकेड तोड़कर गौशाला के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। गौशाला के दोनों गेटों पर कब्जा किया, जिसके बाद पुलिस ने रामचंद्र जांगड़ा को बाहर निकाला। भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर कर्मचारी ने दिवाली पर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स विभाग का निजीकरण करके एनजीओ के साथ समझौता करने का विरोध किया। तो शाम में भी दीपावली पर बाजार में जमकर रौनक देखने को मिली। बाजार में लोगों ने खुलकर खरीदारी की। दीपावली पर इस बार भी भीड़ और खरीदारी के मामले में पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाजार में पांव रखने की जगह नहीं थी। दुकानों पर लाइन में लगकर लोगों ने खरीदारी की। दुकानदारों का कहना था कि कोरोना के बाद अब की बार बाजार में पूरी रौनक है। लोगों में दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी दिखाई दी। लोगों में अधिकतर दुकानदार हिंदू समाज से संबंध रखते हैं, तो काम करने वाले अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग हैं। बल्लभगढ़ में दीपावली पर लोगों ने जान जोखिम में डालकर सफर किया। नेशनल हाईवे 2 पर साधनों की कमी के चलते बसों की छत पर लोग सफर करते हुए नजर आए। दीपावली के दिन दूर दराज से लोग आजीविका कमाने के लिए आते थे। अब वो त्यौहार मनाने के लिए घरों के लिए निकले तो नेशनल हाईवे पर सरकारी बसों की भारी कमी दिखाई दी। मजबूरन लोगों को बसों की छत पर जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ा। पेट्रोल डीजल सस्ता होने से आम लोगों में खुशी का माहौल। लोगों ने कहा पहले पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा था, लेकिन आज उनको सस्ता तेल मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सब्जियों और खाद्य पदार्थों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं हम लोगों को दीपावली के पर्व पर सरकार ने जो तोहफा दिया है, उससे लोगों में संतुष्टि नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की वजह से टोहाना की आम जनता में खुशी। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने को बताया दिवाली का तोहफा। वाहन चालकों ने सरकार से पेट्रोल डीजल की में और राहत देने की गुहार लगाई, ताकि बढ़ती महंगाई में कमी आ सके। अजय गोयल ने बताया कि आमजन के हित को देखते हुए कंपनी की ओर से ₹1 प्रति लीटर डीजल की छूट दी गई है, जिसको लेकर भी किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। दिवाली के मौके पहाड़ सामने आ जाए, ये आगे बढ़ेगा। रास्ता रोक दो, पर ये ना रुकेगा। तो आगे बढ़ो अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि ये योद्धा कभी नहीं रुकेगा। और देखना मत भूलिएगा सूर्यवंशी 5 नवंबर से।
लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो सर के ऊपर हो या पानी के अंदर, मैं हूं हमेशा